11 से 11वां श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते सर्वथा पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने क्षेत्र का वर्णन कर दिया कि क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। अंतर जगत, बाह्य जगत, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, सब ये जितना जो है ये क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ से पृथक है, भिन्न है। क्षेत्रज्ञ इनका ज्ञाता है, इनका दृष्टा है, साक्षी है। जैसे हम किसी वस्तु के दृष्टा हों तो उससे पृथक होते हैं। घट दृष्टा घटात् भिन्ना, घट का दृष्टा जैसे घट से भिन्न होता है, इसी प्रकार से ये समस्त क्षेत्र का दृष्टा क्षेत्रज्ञ ये समस्त क्षेत्र से भिन्न है। अब उसका लक्षण क्या है, कैसा वो है, उसको जानने के लिए अपने हृदय में देखना चाहिए और अपने हृदय में जो उसको देखने के लिए सामर्थ्य, वैराग्य और ज्ञान के नेत्र हैं वो खुलने चाहिए, तब वो अपने हृदय में जो क्षेत्रज्ञ है तब दिखाई दे। हृदय के जो नेत्र हैं वो ज्ञान और वैराग्य जो हैं हृदय के नेत्र कहलाते हैं और परमात्मा हृदय में ही है। अभी आगे के श्लोकों में देखेंगे कि भगवान कहते हैं कि यह सब लोगों के हृदय में ये है, परमात्मा विद्यमान है। आप वहां देखो, देखने का तरीका भी बताएंगे कि देखो इस प्रकार से देखो, युक्ति भी समझाएंगे। लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि पहले ये समझ लो कि अपने चित्त को शुद्ध कैसे करें, मन बुद्धि को एकाग्र कैसे बनावें, सत्वगुणी कैसे बनावें, विरक्त कैसे बनावें, आत्मदर्शन को प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता अपने आप में कैसे लावें। तो ये सब पिछले श्लोकों में उसी का वर्णन था और उनका सबका सार क्या है, वैराग्य। व्यक्ति को जगत की आसक्तियों से, विषयों से वैराग्य हो, तब अपने हृदय में उस परमात्मा को अवलोकन करे, देखे। वैराग्य के लिए ही ये सब अहंकार रहित हो, अभिमान रहित हो, दंभ रहित हो, शांत हो, ये सब जितने भी लक्षण बताए सब वैराग्य के ही लक्षण हैं। जो वैराग्यवान व्यक्ति होगा उसमें ये सब होंगे। वो व्यक्ति जो हो परमात्मा में प्रेम हो, भक्ति हो, वो तभी होगी जब व्यक्ति में वैराग्य हो। एकांत स्थान में वास हो, अन्य लोगों से, बहुत लोगों के बीच में रह करके उनसे जन संसदी में रति न हो, ये सब उसी के लक्षण हैं। अपने भीतर देखने का अभ्यास हो तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व हो गया। अपने अंदर देखने का अभ्यास डालो। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर अपने भीतर देख लिया, निरंतर अपने भीतर ही देखने का अभ्यास रहे, अंतर्मुखी वृत्ति हो। इसलिए
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व में बता दिया, तब बात आती तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। उस अपने आत्म स्वरूप के तत्व ज्ञान का दर्शन अपने हृदय में करे। वो तत्व ज्ञान किस प्रकार का है, ये अब 12वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो जानने का है, अपने हृदय में जिसको देखना है, वो तत्व के लक्षण बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल बताया कि वो परमात्मा परब्रह्म है। जो क्षेत्रज्ञ है वही परब्रह्म है। पहली बात, ये क्षेत्रज्ञ कोई अलग वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं है। क्षेत्र के नाम आपने सुन लिया तो समझा कि कोई परमात्मा से कोई अलग चीज होगी, ऐसे नहीं है। वही परब्रह्म परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ है, इसलिए परब्रह्म उसको बोलते हैं। ब्रह्म में भी परब्रह्म, परात्पर ब्रह्म जो है वो वहां से शुरू करते हैं, जो कि निरुपाधिक है, माया की उपाधि से रहित है, अद्वितीय है, निर्विकार है। ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा को कहते हैं कि वही क्षेत्रज्ञ है। अब उसमें जो है वो हो अनादिमत्वाद, अनादिमत्व के माने उसका स्वयं कोई आदि नहीं है। आदि के माने कभी उसकी उत्पत्ति हुई हो, प्रारंभ उसका हुआ हो, सो नहीं हुआ, सदा से एक समान विद्यमान, इसलिए अनादि है। दूसरी बात ये कि उस परमात्मा से कहीं कुछ उत्पन्न भी नहीं हुआ, इसलिए भी वो अनादि है। ये भी ध्यान रखें। यही धारणा ये रहती सब कुछ परमात्मा से उत्पन्न हुआ, तो ये तो बाद की बात है। लेकिन उस परमात्मा से जिसका वर्णन कर रहे हैं वो परमात्मा अनादिमत्वाद है, उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, वो उसी प्रकार से विद्यमान रहता है। तो आप कहोगे कि सब जगत कैसे उत्पन्न हुआ, तो ये जगत तो ऐसे उत्पन्न हुआ जैसे रस्सी से सांप उत्पन्न हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि रस्सी से सांप कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। ये रस्सी जो है सांप का आदि कारण नहीं है। बस इसी अर्थ में बोलते हैं कि वो परमात्मा जो है वो हो जगत का कारण। भली जब ये देखें कि जगत का कारण क्या है, तब तो परमात्मा बोलना पड़ता है, लेकिन जब परमात्मा को देखें तब ये नहीं कहते कि ये जगत का कारण है। जब रस्सी के सांप का भ्रम हो जाए तब तो कहते हैं भ्रम क्यों हो गया, क्योंकि रस्सी को देख करके सांप का भ्रम हो गया, ऐसे बोलेंगे। लेकिन रस्सी को देख करके कहें कि ये रस्सी जो है इसी से सर्प की उत्पत्ति होती है, तो ये बात गलत है। आई ध्यान में कि नहीं बात समझ, दोनों में क्या अंतर है। इसलिए कहते हैं कि अनादिमत्वाद, इससे कुछ उत्पन्न नहीं होता। दूसरी बात ये भी कल बताई कि परमात्मा न सत न तत् असत उच्यते, वो परमात्मा को न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। ये कह सकने के लिए ना है, ये भी कल बता दिया था कि अगर आप कहना चाहो कि वो ये कहो कि परमात्मा सत ही है, तो ये बात भी ठीक नहीं। परमात्मा असत है तो ये बात भी ठीक नहीं, बोलना ठीक नहीं। इस प्रकार माने कहने का तात्पर्य ये, आप जब कहोगे सत्य या असत कहोगे तो आप जिस धारणा से और जिस भाषा से आप बोलोगे तो परमात्मा का निरूपण गलत हो जाएगा, ये कहने का तात्पर्य। तो फिर वो परमात्मा कैसा है, क्या है, परमात्मा जैसा है तैसा है, उसके ऊपर सत असत के विशेषण नहीं लग सकते। वो अपनी सत्ता से अपने आप में जैसा विद्यमान है, जैसा उसका स्वरूप है तैसा स्वरूप है। असल में सत असत जो है ये बुद्धि का उद्भव है, बुद्धि की ही प्रकल्पना है कि सत्य है कि असत है। और जगत में कहीं कुछ सत्य होता है, कहीं कुछ मिथ्या होता है। रस्सी मान लो सत्य है, सर्प मान लो मिथ्या है। तो रस्सी और सर्प ये सब जगत की बातें हैं, वहां पर ये सत और असत शब्द का प्रयोग होता है। वो परमात्मा न रस्सी की तरह से है न सर्प की तरह से है, भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आता ही नहीं है, वो अभौतिक तत्व है। इसलिए जो भौतिक लक्षण सत असत के हैं वो परमात्मा पर लागू नहीं होते। इसलिए परमात्मा को सत असत कह नहीं सकते। दूसरी बात ये कि आपकी मर्जी हो तो किसी समय आप परमात्मा को सत कह लो, या आपकी मर्जी हो तो परमात्मा को असत कह लो। ये आपकी बात है, आपकी कोई जबान नहीं पकड़ता, मना नहीं करता। जब आप कहोगे परमात्मा सत्य है तो हम कहें हाँ चलो ठीक है, सही होगा, कोई आपसे विरोध झगड़ा नहीं करते। आप कहोगे परमात्मा असत है तो असत है तो भी झगड़ा नहीं करते, ठीक है, आपके एक दृष्टि से कह सकते हैं कि असत है।
अगर जगत को आप सत कहोगे कि सारा जगत सत्य है, तो कह सकते हो कि भाई परमात्मा असत्य है। अगर जो आपकी ये समझ में आओ सारा जगत असत है, तो ये कह सकते हो परमात्मा सत्य है। लेकिन जगत की अपेक्षा से ही सत असत उसे आप कहोगे। लेकिन जब उसे निरपेक्ष रूप में अगर देखो तो क्या कहोगे? जब उस तत्व के अतिरिक्त और कहीं कुछ होगा ही नहीं, तब सत और असत का प्रश्न कहां से आया? एक बात ये, इसलिए उसे न सत कह सकते न सत। अब गीता ही में एक बार कहा कि देखो वो परमात्मा सत्य है, दूसरे बार कहा कि वो सत असत दोनों है, दूसरे बार कहा कि वो सत असत दोनों नहीं है। तो अब ये जो अनेक प्रकार की बातें हैं वो क्यों हैं? ये वेदांत की प्रक्रिया है। कोई भी बात निश्चयात्मक नहीं। एक अवस्था में एक बात सत्य है, दूसरी अवस्था में दूसरी सत्य है, तीसरी अवस्था में तीसरी सत्य है। इस प्रकार से जैसे जैसे अध्यात्म का विकास होता जाएगा, अनफोल्डमेंट होता जाए, जैसे जैसे अपने अंदर पहुंचते जाएं, वैसे वैसे परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण होता जाए। जब जगत की अपेक्षा से विचार प्रारंभ कर रहे थे, तब कह दिया कि देखो ये सब जगत जो है वो हो आदि अंत वाला है, एक परमात्मा ही सत्य है। अब वहां सत्य क्यों कहा? उसके वो जो उसकी परिस्थिति थी, जिस प्रकार की जो प्रसंग था, उसके अनुसार उसे सत्य ही कहना पड़ा था, इसलिए उसे सत्य कह दिया था। लेकिन जब अब ये उस परमात्मा के स्वरूप का अवलोकन करने के लिए तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम पर जब आ गए, उसका दर्शन करना है, देखना है, तो अगर आप उसे सत्य बना करके पकड़े रहोगे तो आप वो समस्या का वो क्या होगी कि आप अपनी बुद्धि के स्तर पर अटके रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। शास्त्री कहते हैं, कहें चाहे ना कहें, लेकिन उनका तात्पर्य ये होता है कि आप बुद्धि के और आगे चलो। बुद्धि की वृत्तियों को शांत होने दो। बुद्धि की वृत्तियां स्वयं उत्पन्न होने वाली, अंत होने वाली हैं, आने जाने वाली हैं, बनने बिगड़ने वाली हैं। ये जो आदि अंत वाली बुद्धि वृत्तियां हैं, इन बुद्धि वृत्तियों में मत अटके रहो। जब तक इस आदि अंत वाली वृत्तियों वाली बुद्धि में आप जब तक रहोगे, इसकी सीमा में रहोगे, तब तक आपको आदि अंत वाली वस्तुएं ही दिखेंगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है, वो स्वयं आदि अंत वाला है, उसके लिए उसके द्वारा आदि अंत वाली ही वस्तुएं आपको दिखेंगी। चूंकि बुद्धि से सत असत वस्तुएं ही दिखती हैं, इसलिए आप जब तक बुद्धि के क्षेत्र में रहोगे तब तक सत असत वस्तुएं ही आपको दिखेंगी। कल्पना करोगे तो भी सत असत ही आएंगी बुद्धि में। अगर आप जो है देखना चाहो, अनुभव करो तो सत असत ही आएगा ही, और ना भी देखो, कल्पना मात्र करो तो भी बुद्धि में क्या आएगा? वो तो बुद्धि की अपनी सीमा है, अपनी लिमिटेशन बुद्धि की है कि वो सत असत के अतिरिक्त बुद्धि कुछ और देख नहीं सकती। कभी बुद्धि कह देगी सत्य है, कभी कह देगी असत है, किसी अपेक्षा में उसे सत्य कह देगी, दूसरी अपेक्षा से उसे असत कह देगी। इस प्रकार की यह तत्व, आत्म तत्व के परमात्मा के विषय में बुद्धि की सामर्थ्य इस प्रकार की है। इसलिए जब बुद्धि की सीमा बतानी होती है कि देखो परमात्मा को जानने के लिए हमें जो बुद्धि का बैरियर है, जो एक सीमा है, उससे भी हमें पार जाना पड़ता है। और बुद्धि में बहुत सामर्थ्य है, और बुद्धि के बिना विकास किए हुए परमात्मा तक हम जा भी नहीं सकते। लेकिन बुद्धि के विकास का लक्षण यही है कि यह समझ में आ जाए कि बुद्धि स्वयं एक सीमित तत्व है। बुद्धि से ही ये समझ में आ जाए कि बुद्धि जो है वो एक परिच्छिन्न वस्तु है, सीमित वस्तु है, अनादि अनंत नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, बुद्धि में सर्वज्ञता नहीं है। ये बात बुद्धि में समझ में आ जानी चाहिए। तो बुद्धि की लिमिटेशन अगर समझ में आ गए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर हमें अनंत तत्व की अगर हमें ज्ञान करना है, जो नित्य वस्तु का हमें ज्ञान करना, जो सत असत नहीं है, उसको हमें इस बुद्धि के इंस्ट्रूमेंट से और आगे जाना पड़ेगा। इस इंस्ट्रूमेंट से काम नहीं चलेगा।
फिर उस तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे उसको जानेंगे, तो उसकी चर्चा अब आज आगे करते हैं। धीरे धीरे करके उसको बताने की कोशिश करेंगे। ये प्रसंग बहुत अच्छा है आत्मज्ञान के संबंध में कि ज्ञेय क्या है, माने अपना सत्स्वरूप आत्मा या परमात्मा वही ज्ञेय है, और उसके लक्षण क्या हैं और कैसे वो जाना जाता है, कहाँ वो जाना जाता है, उसका स्वरूप किस प्रकार का है, ये सब इसमें वर्णन करते जाते हैं। अब आगे के श्लोक में 13वें श्लोक में देख रहे थे तो उस परमात्मा का वर्णन अब जगत की अपेक्षा से करते हैं। अभी तक पिछली इस पंक्ति में जो था वो तो जगतातीत परमात्मा की बात थी। अब इस जगत में वो परमात्मा, तब ऐसा नहीं है कि जगत एक तरफ हो गया और जगतातीत परमात्मा उसके बियॉन्ड कहीं अलग हो गया और जगत जो है उससे सब्स्टिट्यूटेड अलग किया हुआ वो जगत एक अलग रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो परमात्मा अनंत है और जगत में भी विद्यमान है। इसलिए ये सुधार करने के लिए, आप समझने के लिए ऐसा भी समझ लो कि जितना भी जो कुछ भी जगत है उस समस्त जगत में परमात्मा विद्यमान है। और इस जगत में परमात्मा कैसे विद्यमान है उसको थोड़ा बताना पड़ता है। एक बात तो ये बताना पड़ता है कि आप देखो कि जिस चेतना का आप अपने अंदर अनुभव करते हो, आंख कान नाक मुंह इत्यादि में, ये सब चेतना परमात्मा की ही है। उसको ऐसा मत समझो कि वो अज्ञात वस्तु कोई है। जब बुद्धि के परे कह दिया तो वो बुद्धि में भी अनुभव में आता है और हमारी इंद्रियों में भी अनुभव में आता है, जीवन तत्व में भी अनुभव में आता है। लेकिन जैसा अनुभव आता है वो किस रूप में आता है, सत लगेगा, असत लगेगा, ज्ञाता लगेगा, दृष्टा लगेगा, कहीं कुछ लगेगा, कहीं कुछ लगेगा। लेकिन वो जैसा कुछ लगता है बुद्धि में, जैसा कुछ इंद्रियों में लगता है, वैसा होते हुए भी नहीं है तो है ही है, चेतन सत्ता तो है ही है। लेकिन जैसी चेतन सत्ता हम अपने आप में इंद्रियों में मन बुद्धि में समझ रहे हैं, ऐसे करके वो परिच्छिन्न नहीं है। अगर हम ये परिच्छिन्नता इंद्रियों के द्वारा जो उसमें परिच्छिन्नता हो रही है, मन बुद्धि के द्वारा जो उसमें परिच्छिन्नता हो रही है, अगर हम इस परिच्छिन्नता को अलग कर सकें तो फिर इसी चेतना को जो हम सहज रूप में अपने व्यवहार काल में अनुभव करते हैं वही परम तत्व परमात्मा है। इसलिए बोले कि देखो सर्वतः पाणिपादम, पानी मने हाथ, पादम मने पैर, वो उसके सब जगह हाथ पैर हैं। और सर्वतोक्ष शिरोमुखम, और सब जगह उसके सिर और मुख हैं। सर्वतः श्रुतिमत लोके, वो सर्वतः श्रुतिमत और उसके सब जगह कान कान है। तो कहते हैं लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, वो समस्त लोक को आवृत करके विद्यमान है। अब इस श्लोक में देखेंगे दो विरोधी बातें बतानी पड़ी, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर बताना पड़ता है, इसलिए विरोधी बातें बता करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि जितनी भी इंद्रियां हैं, आंख कान नाक मुंह इत्यादि हैं, उन सब में वो परमात्मा चेतना के रूप में विद्यमान है। इसलिए बोले सर्वथा पाणिपादम, पाणिपादम में आ गई कौन सी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां आ गई। और जब बोले कि श्रुतिमल लोके है तो कर्ण इत्यादि श्रुत इत्यादि इंद्रियां आ गई, तो ज्ञान इंद्रियां भी आ गई। और अक्ष शिरोमुखम, अक्ष मैंने नेत्र आ गए और सिर आ गया और मुख आ गए, वाणी भी आ गए। ये सब के सब जितने भी हैं वो सब परमात्मा के, इनमें सब में परमात्मा चेतना विद्यमान है। इन सब में विद्यमान होते हुए तो आपको ये लगेगा कि ये जगत कुछ बड़ी चीज है और सब इंद्रियां शरीर आदि ये सब कोई बड़ी चीज है और उसके भीतर कोई छोटी सी चीज जो है वो हो, ये परमात्मा उसके भीतर घुसा हुआ है, उसी के कारण से ये चेतना इंद्रियों इत्यादि में लग रही है। तो उसका सुधार करते हैं। फिर क्या कहते हैं कि लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, वो समस्त लोक को जितना भी जगत है, जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा जो हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सब को आवृत करके वो स्थित है। जगत परमात्मा को आवृत नहीं किए है, परमात्मा सारे जगत को आवृत किए हुए। आप ये कहो कि सारे जगत ने परमात्मा को ढक लिया है इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं देता, तो कहना
कोई ऐसा थोड़ा ही कि परमात्मा छोटा सा हो, जगत बड़ा भारी हो, उसने उसको ढक लिया। अरे जब ढक्कन होगा तो ढक्कन बड़ा होना चाहिए, तब तो कोई चीज ढकी जाएगी। ढकने वाली चीज अगर छोटी हुई तो कैसे ढकेगी? तो अब ये ढकने वाली चीज जो है वो परमात्मा, ऐसा नहीं कि परमात्मा ढक गया हो, जगत ने उसे ढक लिया हो, बल्कि ऐसा है कि जगत स्वयं परमात्मा से आवृत है, ढका हुआ है। इसलिए उसमें जो उपनिषदों में आता है वो भाषा इस प्रकार की है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यां जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये ईश्वर जो है परमात्मा है, ये सारा जगत जो है उसी से व्याप्त है। तो अब व्याप्त है, उसका अर्थ क्या होगा? अब ये अर्थ नहीं कि वो सारे जगत के भीतर घुसा हुआ है, उसका अर्थ ये होगा कि परमात्मा सारे जगत में है और सारे जगत को आवृत करके जगत से भी अधिक होकर के विद्यमान है। अब आप उसके उदाहरण के रूप में देखो, जैसे कि हमारे शरीर के साथ आकाश का क्या संबंध है? आप ये कहो कि हमारे शरीर के भीतर आकाश घुसा हुआ है। शरीर के भीतर आकाश न घुसा हो तो इतना बड़ा जो वॉल्यूम हमारा जो है वो लंबाई चौड़ाई का कैसे पता चले? जितनी स्पेस है वो तो कवर किए हुए आकाश तो है ही शरीर के भीतर, लेकिन अगर शरीर के भीतर आकाश है तो फिर इसके माने बाहर नहीं है क्या? अगर आकाश कहो, आकाश बाहर कहो तो क्या शरीर के भीतर नहीं है? अगर शरीर के भीतर कहो तो क्या बाहर नहीं है? अब आप कहो कि अगर शरीर के भीतर तो बाहर कैसे हो सकता है, अगर कहो शरीर के बाहर है तो भीतर कैसे हो सकता है, तो आपको थोड़ा बुद्धि को ट्रेन करना पड़ेगा। आकाश बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है और सारे शरीर को आवृत करके भी विद्यमान है। हमारा शरीर, आकाश शरीर के बाहर है कि मैंने बाहर के मैंने सामने सामने बाहर है, पीठ की तरफ बाहर नहीं है, बाईं तरफ बाहर नहीं है, दाईं तरफ बाहर नहीं है। अरे भाई, जैसे आकाश सारे शरीर में बाहर भीतर और चारों तरफ विद्यमान है, इसी प्रकार से वो परमात्मा सारे जगत में, सारे प्राणियों के सारे शरीरों में, सारे कण कण में, सब जगह विद्यमान होते हुए भी उनके सबके बाहर भी है, सब जगह व्याप्त है। इस प्रकार से देखो, जहां उसमें व्याप्त, जहां अंतर्व्याप्त है वहां चेतना के रूप में भाषित हो रहा है, जहां बहिर्व्याप्त है, बाहर से व्याप्त है, तहां वो जो है वो इन सबको घेर करके इनका अधिष्ठान बना हुआ है, इनका सपोर्टिंग तत्व बना हुआ है, इसी के ऊपर सबका सब सारा जगत निर्भर है, परमात्मा पर ही आधार है, अधिष्ठान है सबका। इस प्रकार से देखो, ये परमात्मा के स्वरूप का पहले समझ लो कि किस प्रकार का है, फिर ऐसे ही परमात्मा को अपने भीतर देखना पड़ेगा। जैसा भी बता रहे हैं इस प्रकार से समझते जाओ, बुद्धि में धारण करते जाओ, फिर बुद्धि के भी पार जा करके इस तत्व को ऐसा ही करके देखना होगा। अगला श्लोक देखिए, इसलिए सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्व इंद्रिय गुण, जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के जो गुण हैं, गुण के माने विषय, इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, आभासम, उनको प्रकाशित करने वाला वही है। समस्त इंद्रियों में जो चेतना है वो भी उसी परमात्मा की है। इंद्रियों के द्वारा जिन वस्तुओं का बोध होता है और जो बोध रूप धारण करता है, उनका ज्ञान जो होता है, विषय का ज्ञान जो होता है, तो विषय का ज्ञान भी इसी चेतना के द्वारा ही होता है। इसलिए वेदांत में जो एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा है, उसके अनुसार एक प्रमात्र चैतन्य है, एक प्रमेय चैतन्य है, एक प्रमाण चैतन्य है,
इस प्रकार से जब वो परमात्मा चैतन्य इन सब में व्याप्त होता है तो तीनों स्थान पर वो चैतन्य विद्यमान है। जैसे प्रमात्र चैतन्य के माने हमारे मन बुद्धि और इंद्रियां, इनके द्वारा जिसको हम जानते हैं, इनमें जो चेतना है वो प्रमात्र चैतन्य है या प्रमाता चैतन्य है। जिसको कि ज्ञान हो रहा है, ज्ञान को ग्रहण करने वाले, खुद करने वाले, उनको उनमें जो चैतन्य है वो प्रमात्र चैतन्य, एक शब्द है प्रमात्र चैतन्य। प्रमात्र के माने नोअर, वो प्रमात्र चैतन्य। और फिर प्रमेय चैतन्य, हाँ, सेंस ऑब्जेक्ट जो हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जो हैं, वो है प्रमेय। लेकिन प्रमेय आप जड़ है वैसे तो, लेकिन वो प्रमेय जो जड़ पदार्थ है, जब तक उस पर चेतना का प्रकाश नहीं पड़ता तब तक वो जड़ पदार्थ भी ज्ञान में नहीं आते। इसलिए प्रमेय चैतन्य भी होता है, लेकिन प्रमेय चैतन्य दूसरे प्रकार का, प्रमात्र चैतन्य दूसरे प्रकार का। फिर इन दोनों का जो संबंध होता है उससे प्रमाण चैतन्य, प्रमाण हुआ, प्रमाण के माने बोध उत्पन्न हुआ कि ये घट है, ये पुष्प है, इस प्रकार का जो बोध है वो जो है वो प्रमाण चैतन्य है। ये तीनों चैतन्य है। तो अब वो हो, ये तो ठीक ही है कि इंद्रियों में जो चेतना है वो परमात्मा ही इंद्रिय में, इंद्रिय रूप में है। जब वो कहते हैं सर्वथा श्रुति सरस्वती मल्लोके सर्वताक्षी, तो माने अक्षी में जो चेतना है वो परमात्मा की है, कान में जो चेतना है वो परमात्मा। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रमात्र चैतन्य। और जब वो बोलते हैं कि ये है सर्वेंद्रिय गुणाभासम, तब ये क्या हुआ कि इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का बोध होता है, जो प्रमाण चैतन्य है, उस प्रमाण चैतन्य भी, उसका भी प्रकाशक वो परमात्मा ही है। इसलिए अब थोड़ा देखो कि इन सब गहराई तक इन बातों को समझने के लिए क्या, जब ये इन श्लोकों का रचयिता जो है वो किस भाव से इन सबको कह रहा है, इसको समझने के लिए एक योग्यता चाहिए, प्रिपरेशन पहले से चाहिए। एक तो बुद्धि की निर्मलता चाहिए और दूसरे उसके सबके अभ्यास और अध्ययन के लिए कुछ जो है मूल सिद्धांत जो है उसके, उनको सबको समझने चाहिए। इसीलिए कभी कभी जब ये सब वेदांत की, गीता इत्यादि के एक्सप्लेनेशन जब होते हैं तब अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर विचार करते हैं। जो इसके जो है वो ज्ञान मीमांसा, उसके ऊपर अलग से विचार, ज्ञान किस प्रकार का है, क्या क्या है, ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान के सिद्धांत क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, परोक्ष ज्ञान क्या है, अनुमान क्या है, शब्द ज्ञान क्या है, इनमें इनके प्रकारांतर भेद कैसे हैं, इनकी प्रक्रिया किस प्रकार की है, ये सब इनका जो विज्ञान किस प्रकार से सबका सब है, उसी की व्याख्या चलते सारा जब उसको जब मालूम हो जाए ज्ञान तंत्र इस प्रकार का है, तब कहते हैं अब इस ज्ञान तंत्र का प्रयोग करो। कहाँ? आत्मज्ञान में, तत्व ज्ञान में। तो अब देखो कि कौन सा ज्ञान तंत्र कहाँ काम करता है, प्रत्यक्ष कहाँ कार्य कर रहा है, अनुमान कहाँ कार्य कर रहा है, शब्द कहाँ कार्य कर रहा है, परोक्ष कहाँ कर रहा है, अपरोक्ष कहाँ कर रहा है। तो एक ही ज्ञान सब जगह काम नहीं करता, अनेक प्रकार का ज्ञान, अनेक स्थल, अपने अपने स्थान पर अपना अपना ज्ञान वहां प्रयोग, और जहां प्रयोग होता है तो वहां उसकी एक प्रक्रिया होती है। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया होगी, कैसे ज्ञान होगा प्रत्यक्ष का। परोक्ष ज्ञान होगा तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो इनके सबके उसके अलग अलग सब सिद्धांत, तो बड़े बड़े ग्रंथ इसके ऊपर लिखे गए, ये सब ज्ञान मीमांसा पर ही लिखे गए। तो उनको, उन सबको ध्यान में रख करके तब ये श्लोक कहे गए, उतनी सब बातों को। तो अब इस श्लोक को देख करके उस वो ज्ञान तंत्र वाली जो बातें, जितनी ज्ञान मीमांसा की बातें इस श्लोक को पढ़ करके कैसे समझ में आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य कि पहले ज्ञान मीमांसा पढ़ करके और तब इस श्लोक को पढ़ो तो आपको अर्थ दिखाई देगा कि देखो किस भाव से ही बोल रहे हैं। अंतर है। इसलिए कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम, और उसके बाद सर्वेंद्रिय विवर्जितम। जब इस प्रकार से हुआ, सब इंद्रियों में वो विद्यमान होकर के चेतन रूप में हो गया, तो आप ये मत समझो कि सब इंद्रियां उसकी हैं, इसलिए वो इंद्रियों वाला है, हजारों नेत्र वाला है, हजारों कान वाला है, लाखों कान वाला है, ऐसे नहीं है। तब बोल दिए कि सर्वेंद्रिय विवर्जितम। विवर्जितम के माने इंद्रियां एक भी नहीं, सब इंद्रियों का निषेध कर दिया, एक भी इंद्रिय नहीं। एक में 11 इंद्रियों में
कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और फिर मन में आ गया अंतःकरण, बुद्धि सब आ गए उसी में। तो इनके सबका निषेध कर दिया। ये सब जितनी इंद्रियां हैं उनका सबका मना कर दिया, कोई भी नहीं उसमें। अगर ये कहते हैं कि देखो परमात्मा की आंखें नहीं हैं, तो आप क्या समझोगे? अंधा है क्या? अरे आंखें उसके नहीं है, लेकिन वो अंधा भी नहीं है। अगर कहें कि देखो परमात्मा में बुद्धि नहीं है, तो परमात्मा की बुद्धि नहीं है तो क्या है? डलविटेड है, मूर्ख है, क्या है? तो सो भी नहीं है, क्योंकि उसी परमात्मा के कारण से समस्त बुद्धियां कार्य कर रही हैं, उसी परमात्मा के कारण समस्त इंद्रियां कार्य कर रही हैं। इसलिए ये तो नहीं इंद्री में कभी ज्यादा दिखाई देता, कभी कम दिखाई देता है। वृद्धावस्था आ गई तो आंख की इंद्रियां कम हो गई, ज्योति कम हो गई, आई साइट वीक हो गई। तो आप कहोगे कि परमात्मा के भी नेत्र हैं, अगर कहते यहाँ है तो आप ये कहोगे कि अब तो उसकी दृष्टि वीक हो गई होगी, कहोगे बहुत बुढ़ा हो गया है, तो उसकी आंखें वीक नहीं होती। इसलिए जैसा है वैसा समझने की कोशिश करो। तो दोनों प्रकार की बातें कहनी पड़ती। समस्त इंद्रियां उसी के कारण से हैं, सब इंद्रियां उसी की हैं और कोई इंद्रिय उसकी नहीं। और दोनों अर्थों में बात उस अर्थ की, जिस अर्थ में जो बात कहते हैं उस अर्थ में उसको समझने का अभ्यास डालना पड़ेगा। धींगा मुश्ती से काम नहीं चलेगा, जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको श्रद्धा पूर्वक उसको समझने के लिए बुद्धि लगा करके धीरे धीरे ध्यान से चित्त में धारण करना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा, निर्विकार रखना पड़ेगा, उसको अपने हृदय में धीरे धीरे ग्रहण करके स्वीकार करना। इस प्रकार कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। अब बोल देते, देखो एक तो बोले असक्तम और सर्वभृच्चैव, परमात्मा जो है आसक्ति रहित है। और सर्वभृच्चैव, सर्वभृत के माने सबका धारण पोषण करने वाला भी वही है। भृत माने भूषण पोषण करने वाला। और गुण भोक्तृ है, और समस्त गुणों का भोक्ता भी हुआ। देखो अनासक्त भी है और गुणों का भोक्ता भी है। एक और असक्तम सर्वभृच्चैव और दूसरी तरफ निर्गुणम गुणभोक्तृ है। तो ये दोनों उल्टी उल्टी बातें हैं। एक तो असक्तम हो, तो जब असक्तम होगा तो सर्वभृच्चैव कैसे होगा?
अब जैसे माता पिता पुत्र का पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो उसके साथ क्या भावना जुड़ी हुई है कि माता पिता को पुत्रों से आसक्ति है, प्रेम है, तब उनका पालन पोषण कर रहे हैं। तो अगर पालन पोषण कोई करेगा तो उसको आसक्ति जरूर होगी। तो बोले कि नहीं, आसक्ति नहीं है लेकिन पालन पोषण करता है। तो बताओ, उदाहरण लाओ कहीं से, कैसे हुआ ये बिना आसक्ति के पालन पोषण कर, कि बिना परमात्मा के विद्यमान रहे ये समस्त इंद्रियां, समस्त जीवन व्यक्तियों का नहीं चलता। इसलिए मानो परमात्मा ही सबका पोषण कर रहा है। और जितने भी इंद्रियों के विषय हैं वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं, मन के द्वारा ग्रहण होते हैं, लेकिन बिना परमात्मा के विद्यमान रहे ये इंद्रियां इनको ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए जब ये कहते हैं कि देखो निर्गुणम, एक ओर तो निर्गुणम और दूसरी तरफ गुण भोक्तृ च, निर्गुणम के साथ ही गुण भोक्तृ है, निर्गुणम गुण रहित और गुण भोक्तृ च, और दूसरी तरफ गुणों का भोक्ता भी वही। जब निर्गुण है तो गुणों का भोक्ता कैसे है? निर्गुण के माने स्वयं अपने आप में गुणों से अति, सत्वरजस्तम से पार, और इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उन सबसे पार, वो स्वयं निर्विकार होकर के विद्यमान है। लेकिन जो इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों का भोग हो रहा है उसमें वो परमात्मा विद्यमान होकर के ही उनका भोग संभव बन रहा है। अन्यथा परमात्मा के विद्यमान न होने पर ये इंद्रियां विषयों का भोग नहीं कर सकती। ये इसके पीछे जो है वो वेदांती जीवन का रहस्य भी है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को समझे और समझते समझते उसी का ध्यान करे और उसी को खोजे, उसी का अनुभव करे, उसी का जीवन जीने लगे उसी प्रकार का, तो उसके जीवन में भी इसी प्रकार की स्थिति आ जाएगी। एक ओर तो वो दिखाई देगा कि वो बिल्कुल मुक्त है, कहीं कोई बंधन नहीं, और दूसरी तरफ ऐसा दिखाई देगा कि सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ही लिए हुए है, उससे ज्यादा कोई बंधन में नहीं है। एक तरफ दिखाई देगा कि वो कहीं कुछ भी कहीं आसक्त नहीं है, बिल्कुल अनासक्त है, और दूसरी तरफ ऐसा लगेगा कि इनसे ज्यादा कोई आसक्त है। इतने आसक्त तो गृहस्थ भी नहीं होंगे जितने आसक्त ये हैं, क्योंकि गृहस्थ आसक्त होते हैं तो गृहस्थ के अपने परिवार में 10-5 लोगों में ही आसक्त होते हैं, लेकिन इनकी आसक्ति तो ऐसी कि सारी दुनिया से आसक्ति हो गई है, सारे विश्व के करोड़ों अरबों लोगों से इनकी आसक्ति हो गई है। तो इनकी आसक्ति का क्या ठिकाना। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इतनी आसक्ति होते हुए भी कहीं आसक्ति नहीं है। तात्पर्य कह रहे हैं, इसलिए जो है इसको लेकर के जैसे परमात्मा का निरूपण करते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे करके समझो जीवन का भी ये रूप है। इस प्रकार से अपने आप को आत्मभाव से, ब्रह्म भाव से होकर के अनासक्त भी समझो, और दूसरी तरफ सब में सारे जगत से प्रेम भी रखो। व्यवहार काल में आप इस चक्कर में मत पड़ो कि चूंकि हम अनासक्त हैं, परमात्मा ब्रह्म है, इसलिए हमें सारी दुनिया में कहीं किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसे मत समझो। सब सारे सबसे आसक्ति, 1-2 से आसक्ति नहीं। अगर 1, 2, 4 से 10, 20 से आसक्ति होती है तो वो निंदनीय है, बाधक है, हानिकारक है। जब सारे विश्व से आसक्ति हो तो फिर वो आसक्ति परम पवित्र है, फिर वो आसक्ति नहीं है, वो सब करुणा है, दया है, परोपकार है, सात्विक भाव है, महानता है जीवन की, महापुरुष के लक्षण है, फिर उसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से इन सबको किस प्रकार से क्या तात्पर्य है इसको समझो। अगला श्लोक देखिए, बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्।
बाहर भीतर सर्वत्र है। और अचरम चरमेव च, वो अचर भी है और चर भी है। और सूक्ष्मत्वात्, और सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म होने के कारण से तद अभिज्ञेयम, सूक्ष्म होने के कारण वो अभिज्ञेय है। और दूरस्थम च अंतिके च तत्, और वो दूर भी है और निकट भी है। अभी समझो कि कैसे होगा, दूर भी कैसे होगा, निकट भी कैसे होगा। बहिरंतस्य भूतानाम, सब प्राणियों के सबके बाहर भी है, सबके अंदर भी है। एक मिट्टी का ढेला है, उसके भीतर भी परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है। जैसे मिट्टी के ढेले के भीतर आकाश भी है, बाहर भीतर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। आकाश समझ में आ जाए तो बहुत कुछ समझ में आ जाता परमात्मा। बहुत लोगों को आकाश ही समझ नहीं आता, आकाश क्या मामला है। बल्कि वेदांत में इसीलिए आकाश का परिचय जो कराया गया है वो इस प्रकार से कराया गया कि आकाश ही स्थूल होकर के वायु बन गया, वायु ही स्थूल होकर के अग्नि बन गई, अग्नि ही और स्थूल बन करके जल बन गया, जल ही और स्थूल बन करके पृथ्वी बन गया। पृथ्वी की स्थूलता अगर समाप्त हो जाए तो वो जल हो जाए, जल की स्थूलता समाप्त हो जाए तो वो अग्नि हो जाए, अग्नि की स्थूलता समाप्त हो जाए तो वायु बन जाए, वायु की स्थूलता समाप्त हो जाए तो वो आकाश हो जाए। इसके माने ये है कि आकाश से लेकर के पृथ्वी तक आकाश से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। पृथ्वी भी आकाश ही है, जल भी आकाश ही है, अग्नि भी आकाश ही है। जैसे जल को अगर ठंडा हो जाए और बर्फ बन जाए तो जल ठंडे होकर के बर्फ बनेगी, तो जल भी जल है और बर्फ भी जल है। और बर्फ अगर पिघलेगी और बर्फ का बर्फ तो खत्म हो जाए तो फिर लौट करके जल ही जल है। तो जल और बर्फ का जिस प्रकार संबंध है, इसी प्रकार का आकाश का संबंध पृथ्वी तक सबसे है। आकाश ही ठोस होकर के बर्फ की तरह से होकर के पृथ्वी बन गई, और पृथ्वी अगर पिघल जाए तो जल होते हुए आकाश बन जाए। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आप देखो कि वो परमात्मा, अब आकाश के पीछे एक और तत्व मान लो, एक परमात्मा तत्व और है, वो परमात्मा ही आकाश बन गया। तो आकाश कोई परमात्मा से भिन्न वस्तु थोड़े है। सर्वत्र आकाश में, आकाश के बाहर भी है और आकाश में व्याप्त भी है, और आकाश स्वयं उसी का रूप है। तब बताओ आकाश के बाहर परमात्मा भीतर परमात्मा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर ये समझ में आ जाए कि परमात्मा आकाश के बाहर भी हो सकता है, भीतर भी हो सकता है, तो फिर आपको आगे समझ में आए तो फिर वायु में भी आगे बाहर भीतर हो सकता है, सर्वभूतानाम हो सकता है। पंचमहाभूतों में, सब पंचमहाभूतों में परमात्मा बाहर भी होगा भीतर भी होगा। और भूतानाम के माने जितने प्राणी हैं उन सब में भी परमात्मा बाहर होगा भीतर होगा। इसलिए भूत शब्द के बाद क्या कहना पड़ा? भूतानाम अचरम चरमेव च। अचर जो भूत हो गए वो पंचमहाभूत हो गए, उनमें परमात्मा अंतर्वायु व्याप्त है। और ये है जो चर जितने भी हैं, जैसे कि मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंग प्रक्षादी हैं, ये सब में जिनमें भी परमात्मा अंतर्वायु दोनों स्थान में विद्यमान सब जगह व्याप्त है। अब ये इसकी व्याप्ति किस प्रकार की है? ये व्याप्ति ऐसी नहीं है जैसे कि गुब्बारे में हवा भर दो, ऐसी व्याप्ति नहीं है। गुब्बारा में अगर हवा भर दो तो उसमें क्या होगा? गुब्बारा अलग चीज है, हवा अलग चीज, भरी जरूर उसके भीतर है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हवा निकल जाएगी तो गुब्बारा गुब्बारा रह जाएगा और हवा अलग निकल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि गुब्बारे में से हवा निकल जाए तो गुब्बारा ही न रह जाए, ऐसा नहीं होगा। सिकुड़ा हुआ गुब्बारा फिर भी रह जाएगा, फूला हुआ नहीं होगा, सिकुड़ा हुआ गुब्बारा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जगत के संबंध में, प्राणियों के संबंध में इस प्रकार नहीं है कि परमात्मा सारे जगत में गुब्बारे की तरह, हवा की तरह से गुब्बारे में जैसे भरा हुआ ऐसे भरा हुआ नहीं है। परमात्मा अगर सारी जगत से निकाल लिया जाए तो जगत नाम की कोई वस्तु नहीं बचती, गुब्बारे जैसा भी नहीं बचता, वहां कुछ नहीं बचता, कोई ट्रेस नहीं बचता।
इसलिए जब कहते हैं वो परमात्मा जो है जगत में बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है, तो उसका विद्यमान होना इस प्रकार से है कि वो अधिष्ठान रूप में परमात्मा है। परमात्मा ने ही चर का रूप धारण किया हुआ है और रूप कुछ होते नहीं है, इसलिए वो परमात्मा इन समस्त रूपों के बाहर भीतर एक समान विद्यमान है और अंततः एक परमात्मा ही है। जिनको चर कहते हैं, जिनको इंद्रियां कहते हैं, दृष्टादृश्य कहते हैं, ये सब के सब आभास मात्र हैं। इस रूप में उसको देखो, परमात्मा की व्याप्ति जैसी वैसी देखो। परमात्मा सबका अधिष्ठान होकर के सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा सबके भीतर गुब्बारे की तरह व्याप्त नहीं है, सर्वाधिष्ठान होकर के व्याप्त। जैसे घट में मिट्टी व्याप्त हो, ऐसे व्याप्त। ऐसे नहीं कि एक घट है उसे मिट्टी भर दी गई है, ऐसे तो नहीं हुआ है। घट नाम की कोई चीज होती, उसे मिट्टी भर दी गई होती तो मिट्टी का घट हो गया होता, ऐसे नहीं है। वो तो घट ने ही मिट्टी का रूप धारण किया है। अगर उस घट में से मिट्टी निकाल लो तो घट नाम की वहां कोई चीज बचती नहीं है। इस रूप में देखो, वो परमात्मा ने ही ये समस्त जड़ चेतन समस्त सृष्टि का रूप धारण किया हुआ, इस रूप में वो व्यापक है, अंतर्बाह्य व्यापक है, सब जगह विद्यमान वही है। इसलिए कहते हैं सूक्ष्मत्वात्, और वो सूक्ष्म होने के कारण से, त्वात् जहां लगा दिया था संस्कृत में, वहां कारण बोला जाता। सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने के कारण से क्या हो गया? तद अभिज्ञेय, वो अभिज्ञेय है। तो सूक्ष्म के माने क्या है? सूक्ष्म के माने है जो इंद्रिय ग्राही न हो वो सूक्ष्म है, जो मन और बुद्धि के ग्राही न हो वो अति सूक्ष्म है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंखों से न दिखाई दें लेकिन बुद्धि से जानी जा रही हैं। आंखों से वायु नहीं दिखाई देती लेकिन बुद्धि से जानी जा रही है। तो नेत्र का विषय तो वायु नहीं है, लेकिन अपने बुद्धि का विषय तो है, स्पर्शेंद्रिय का विषय तो है। तो चूंकि वायु सूक्ष्म है इसलिए इंद्रिय का विषय नहीं है, नेत्र का विषय नहीं है। लेकिन इतना सूक्ष्म नहीं है वायु कि हम उसे स्पर्श इंद्रिय से भी न जान पावे, मन से भी न जान पावे, बुद्धि से न जान पावे, ऐसा सूक्ष्म नहीं है। लेकिन यदि ऐसी कोई वस्तु हो जो बुद्धिग्राही भी न हो, इंद्रियग्राही न हो, ऐसे करके बुद्धिग्राही न हो, तो फिर अति सूक्ष्म हो जाएगी। तो परमात्मा अति सूक्ष्म है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अति सूक्ष्म होने के कारण से न वो आप इंद्रियों से, आंख कान से देखना चाहो, पकड़ना चाहो तो पकड़ने में नहीं आएगा, बुद्धि के द्वारा भी उसे पकड़ना चाहो तो पकड़ने में नहीं आएगा। ऐसे ही परमात्मा है। सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम। लेकिन अभिज्ञेयम शब्द के माने आप ये मत समझो कि किसी ने आज तक परमात्मा को जाने ही नहीं, झूठी मूठी बातें उड़ा रहे सब, ऐसे नहीं है। वो परमात्मा जैसे जिस प्रकार से ज्ञेय है, शुरू तो इसी तरह से कहा गया। भगवान ने श्लोक में क्या कहा कि हम तुमको वो बताएंगे जो ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है वही हम तुमको बताएंगे। और यहाँ कहते हैं कि वो सूक्ष्म होने के कारण अभिज्ञेय है, तो फिर क्या बता रहे हो तुम? जब अभिज्ञ है तो बताने के तुम्हारे सब निरर्थक बात है। ऐसे नहीं है, अभिज्ञ होते हुए भी उसका ज्ञान होता है। लेकिन अभिज्ञ के होने के कारण से, सूक्ष्म होने के कारण से, सूक्ष्म इसलिए कह दिया कि जैसे आप इंद्रियों के द्वारा उसे ग्रहण करने की कोशिश मत करो, मन बुद्धि के द्वारा उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, इसलिए अभिज्ञ कह दिया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो ज्ञेय है, वो जाना जाता है। लेकिन कैसे जाना जाता है? ये इसलिए जो ज्ञेय शब्द का वहां प्रयोग है उसका भी तात्पर्य समझाना चाहते हैं कि उसका ज्ञान किस प्रकार का है। उस तत्व को समझो कि ऐसा ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होता है तो किस प्रकार से होता है। इसलिए बोलते रहते हैं, उस श्लोक में बताया था कि वो ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा का जो ज्ञान है वो कर्म साध्य नहीं है, किसी कर्म के द्वारा वो प्राप्त नहीं होता। वो ज्ञान केवल ऐसा है कि अज्ञान का आवरण हटते ही वो ज्ञान हो जाता है। अब उसका ऐसा ज्ञान है, आत्मज्ञान, जो ज्ञेय वस्तु परमात्मा है, वो ऐसा ज्ञेय है कि हम स्वयं वही होते हुए भी हम उसको नहीं जान रहे हैं। जब जाना तो ये नहीं जाना कि अब हम वही हो गए या वो हमें मिल गया है।
अरे जब ज्ञात होता तभी होता, ये तो हम थे ही थे पहले से, अब हमें उसका बोध हो गया है, बस जानकारी में आ गया हमारे। इसलिए उसका जानना कुछ अज्ञात वस्तु का जानना नहीं है, अपने स्वरूप का ही जानना है। जानने के साथ ही उसका हो जाना है, प्राप्त हो जाना है, बन जाना है, समझ लेना है, उसी में स्थित हो जाना है। ये बात शब्द का अपने अपने स्थान पर इन शब्दों को बोलते रहते हैं। इसलिए कहते हैं सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयम और दूरस्थम चान्तिके च तत्। कहते हैं वो परमात्मा बहुत दूर है, और ये बात भी है वो परमात्मा बहुत निकट है। अगर पूछे कि सबसे दूर क्या चीज है, तो देखो यहाँ से दूर जो है, हो सकता है कि सूर्य बहुत दूर हो, चंद्रमा बहुत दूर हो, तारे बहुत दूर हों, ये बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। इसके आगे क्या है कि आखिरकार ये सब आकाश ही में तो हैं, इसलिए आकाश बहुत दूर है। परमात्मा, अब आकाश के और आगे चले जाओ तो फिर परमात्मा है, परमात्मा बहुत दूर है। अब आकाश अगर तारों के उस साइड में है, उधर बहुत दूर है, तो यहाँ आकाश है कि नहीं है? तो इतनी दूर आकाश है, पास कैसे हो गया? जो सर्वत्र व्याप्त होगा वो तो दूर भी होगा, पास भी होगा ही होगा, सब जगह विद्यमान है। आकाश सब जगह विद्यमान है, इसलिए आकाश दूर भी है। सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि तारों से भी दूर आकाश है, और यहाँ पर भी आकाश है। ऐसे ही परमात्मा भी सारे जगत के परे होकर के बहुत दूर भी है, और यहाँ पर भी विद्यमान, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण से यहाँ भी परमात्मा है। दूसरे प्रकार से ऐसे भी बोलते रहते हैं, कुछ संतों ने इसकी व्याख्या ऐसे की, अज्ञानी लोगों के लिए परमात्मा बहुत दूर है, अधर्मी लोगों के लिए, दुराचारी लोगों के लिए, भ्रष्ट लोगों के लिए परमात्मा बहुत दूर है। कितनी दूर है? अभी उनको अपना भ्रष्टाचार छोड़ करके, मिथ्याचरण छोड़ करके धर्म पर आना पड़ेगा, निष्काम कर्मयोग करना पड़ेगा। कई जिंदगी तक जब यही करते रहेंगे, तब उसके बाद फिर उपासना करेंगे, उसके बाद में भी लगे रहेंगे, तब उसके बाद में जा करके कहीं उसके परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी, तब फिर ऐसे हजारों जन्म हो जाएंगे, तब उस परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो परमात्मा कितनी दूर हुआ? कि बहुत दूर हुआ। लेकिन सबसे निकट अगर कोई वस्तु बताई जाए, तो सबसे निकट अपना शरीर भी बहुत निकट नहीं है, अपनी आंखें भी बहुत निकट नहीं है, अपना मन भी बहुत निकट नहीं है, अपनी बुद्धि भी बहुत निकट नहीं है, ये भी सब दूर है। जब हम जागते हैं तो पता नहीं कहाँ से बुद्धि आ जाती है, और जब सो जाते हैं सुषुप्तावस्था में से कहाँ किस लोक में चली जाती है। इसके माने बुद्धि भी बहुत निकट नहीं है कि सदा हमारे साथ ही रहे। जो बुद्धि हमारे पास जागृतावस्था में आ जाती, वो हम क्या हैं? वो सबसे निकट तो वही है। तो सबसे निकट भी वो चैतन्य तत्व परमात्मा सबसे अधिक निकट भी है, लेकिन ज्ञानियों के लिए निकटतम है, अज्ञानियों के लिए बहुत दूराति दूर है। इस प्रकार से अगला श्लोक देखिए। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इसमें देखो, अविभक्तम च भूतेषु, भूतेषु अविभक्तम, विभक्तम इव स्थितम है, तो वो अविभक्त, लेकिन विभक्तम इव, इव के माने क्या है? मानो, मानो विभक्त हुआ हो, स्थितम ऐसे स्थित है। कहाँ? भूतेषु। अविभक्तम, ये तो परमात्मा का स्वतः लक्षण, स्वरूप लक्षण हो गया। परमात्मा अखंड एक रस अविभक्त तत्व है। हुआ क्या? भूतेषु विभक्तम इव स्थितम, भूतों में वो हो विभक्त हुआ सा भाषित होता है। अब
प्रारंभ तो ऐसे ही कर सकते हो कि परमात्मा चैतन्य जो है वो हो अखंड एक रस तत्व है, लेकिन समस्त प्राणियों में, व्यक्ति व्यक्ति में तथा अन्य प्राणियों में भी, कीट पतंग पशु पक्षियों में भी जो चेतना भाषित होती है, ये चेतना विभक्त हुई सी भाषित होती है। हमारी चेतना अलग, इसकी चेतना अलग, उसकी चेतना अलग, उसकी चेतना अलग, ऐसे विभक्त सी भाषित होती है। तो इसे विभक्त, तो विभक्त होना असली बात है कि अविभक्त होना असली बात है? तो कहते हैं विभक्त होना तो लग रहा है और ये है गलत, केवल आभास मात्र है। सही बात यह है कि वो अविभक्त है। तो कहें हम ऐसा क्यों ना मान लें कि जो विभक्त है यही सही बात है, अविभक्त जिसे कहते हो वो बात सही नहीं है? क्योंकि हमें साफ दिखाई देता है कि विभक्त विभक्त है, तो यही बात क्यों ना मान लें? बताओ इसमें क्या दोष है? तो इसमें दोष ये है, यदि ये चैतन्य विभक्त होता तो ये विनाशी होता। यदि विभक्त होता तो परिच्छिन्न होता, एक सीमित तत्व होता, लिमिटेड वस्तु होती, तो जैसे जगत की तमाम सीमित वस्तुएं तैसे ये भी विनाशी होता। ये सब बातें कहा कि तर्क की हैं, बुद्धि के द्वारा भी समझा दो, लेकिन जब अनुभव में आएगा तब ये दिखाई देगा जो विभक्त विभक्त करके वो भ्रांति है, ये केवल मन बुद्धि में लगने वाली है, केवल इंद्रियों में लगने वाली बात है। लेकिन इंद्रियों मन बुद्धि के पार जाओ तो ये तत्व अपने आप में अविभक्त ही है। ये कहने का था। एक बात तो ये इस प्रकार से देख लो। दूसरी बात ये कहते हैं कि थोड़ा सा शांत होकर के बैठो, अपने हृदय में देखो। आपके अपने हृदय में दो प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी। जब ध्यान के कोर्स चलते हैं, क्लासेस चलते हैं, उसमें बताते रहते हैं, आपको याद दिलाते रहते हैं इस वाक्य का कि देखो अपने हृदय में देखो, तो हृदय में केवल दो ही वस्तुएं मिलेंगी, दो प्रकार की। एक तो अविभक्त वस्तु मिलेगी, दूसरी विभक्त मिलेगी। इन दोनों में से आप देखोगे जो विभक्त है वो जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य है, गे है कि अविभक्त। और ये भी देखो इनमें से अपनी सत्ता क्या है, कि जो विभक्त विभक्त वही हम हैं या जो अविभक्त है वो हम हैं। अपने अंदर जो है वो एक अविभक्त है, दूसरा विभक्त है। अब हृदय की बात, शरीर की बात नहीं है। अब अगर हृदय ही नहीं समझ में आओ तो बारी क्या, अब आगे हृदय की बात भी आएगा। परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है। अगले श्लोक में देखे, इति सर्वस्य विष्टितम गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम, ये अगले 17वें श्लोक में आ जाएगा। हृदय सर्वस्य विष्टितम, सबके हृदय में ये विद्यमान है। सबके हृदय में विद्यमान है, तो अब यहाँ समझ लो कि मान लो कि हम अपने हृदय में पहुंच गए। तो हृदय के माने स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं, हृदय के माने आप यहाँ आ जाओ। ये मन बुद्धि जो है यही हृदय है। इस शरीर से कोई मतलब नहीं, कर्मेंद्रियों से कोई मतलब नहीं, प्राण से कोई मतलब नहीं, ज्ञानेंद्रियों से कोई मतलब नहीं। आप केवल इतने जो है मन बुद्धि का जो घेरा जो इतना ये जहां पर हैं, और मन बुद्धि स्वयं अपने स्थान पर स्थित है। ऐसा भी होता है जब व्यवहार काल में क्या होता है कि मन बुद्धि इंद्रियों से होकर के, शरीर से होकर के जगत में घूमने लगते हैं, निकल गए जगत में। तो फिर उसके तत्व का यहाँ पर जब जगत में आप घूम रहे होगे तब आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब आप जगत से लौट करके, शरीर से लौट करके, इंद्रियों के भीतर घुस करके अपने मन बुद्धि में होगे, तब आप अपने हृदय में होगे। आप अपने हृदय में हो तब ऐसा समझ लो कि हृदय में वृत्तियां हैं, मन की वृत्ति है, बुद्धि की वृत्ति है, ये वृत्तियां हैं, थॉट वेव्स हैं। ये जो थॉट्स हैं, ये वृत्तियां हैं, इनको देखो कि ये विभक्त हैं, बदल रही हैं। और ये भी देखो कि ये जो वृत्तियां उत्पन्न जहां हो रही हैं उसका अधिष्ठान अविभक्त है। और इन वृत्तियों के का जो प्रकाशक है, इनका जो दृष्टा है, वो भी अविभक्त है। एक अविभक्त तत्व भी जो है, जो ऊपर नीचे चारों तरफ सर्वत्र विद्यमान है, बीच में ये है मन बुद्धि की वृत्तियां हैं जो उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही हैं, उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी काल में एकदम सहसा मन बुद्धि की वृत्तियां एकदम से ड्रॉप हो जाएं, शांत हो जाएं, गायब हो जाएं, तो फिर क्या बचेगा? जो अविभक्त वस्तु है, वो नित्य वस्तु है, वही शेष रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी न रहे। अगर वो भी नहीं रहे तो आपको पता कैसे चलेगा कि अब वृत्तियां नहीं रहेगी? एक तो
बदलती हुई वृत्तियों का ज्ञान, वृत्तियों के होने और न होने का ज्ञान, और जिसके द्वारा ये सब ज्ञान होता है वो तत्व, चैतन्य तत्व सदा एक समान ऊपर नीचे होकर के विद्यमान, उसमें कहीं कोई दिशाएं नहीं, कहीं कोई उसकी सीमाएं नहीं। आप ये कहो कि ये तो पता नहीं चलता कि कैसा है, तो पता नहीं चलता कैसे के माने आपको उसका अंतिम लिमिटेशन नहीं मिल रहा है कि आखिरी सीमा इसकी क्या है, इसलिए आप कहते हो पता नहीं चलता कैसा है। लेकिन ये तो पता चलता ही है कि जो विभक्त वृत्तियां हैं इनका ज्ञाता प्रकाशक कोई तत्व है, और उसके न होने का भास इसलिए होता है क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है। अनंतता, अनंत वस्तु ऐसी ही लगती है जैसे आपको लग रही है अपने अंदर चैतन्य में। तो जो आत्म चैतन्य जैसा है उसको आप उसी रूप में एक्सेप्ट करो। उसी के साथ साथ दूसरी बात, एक बात तो ये कि पहले आप अपने अंदर देखो कि इन सब ये मन बुद्धि की वृत्तियां बदल रही हैं, इनका प्रकाशक चैतन्य जो है वो अविभक्त है, वो सदा विद्यमान है। और दूसरी बात ये कि वो भूत भर्त च तज्ञेयम कृष्णु च प्रभ विष्णु च, तीन बात है। एक ब्रह्मा है उसी में, उन वृत्तियों में, दूसरे विष्णु है, और तीसरे वहीं महेश भी है। वृत्तियों को उत्पन्न करने वाली शक्ति भी है और उनके वृत्तियों के पोषण करने वाली शक्ति भी विद्यमान है, वृत्तियों के नष्ट होने वाली भी शक्ति विद्यमान है। ये ब्रह्मा विष्णु, वृत्ति के उत्पन्न जहां होने लगी ब्रह्मा का कार्य हो गया, वृत्ति आपको उत्पन्न होकर के दिखने लगी विष्णु का कार्य हो गया, वृत्ति लीन हो गई महेश का कार्य हो गया। तो मैंने तात्पर्य कहने का ये कि वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, स्थित होती हैं, लय होती हैं, ये तीनों अवस्थाएं वृत्तियों की हैं। उन तीनों अवस्थाओं में क्या है, ये उनका तीनों का अधिष्ठान या तीनों का मूल रूप वो परमात्मा ही है। वही ब्रह्मा बन गया, वही विष्णु बन गया, वही महेश बन गया, और प्रत्येक वृत्ति के रूप में वही भाषित हो रहा है। फिर इसे देखना एक बार कल, आज इसी का थोड़ा सा जो है चिंतन करो और अपने हृदय में देखने का अभ्यास करो। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मां सञ्च। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम जय